हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आप सबकी भी चाय हो चुकी होगी, मैंने भी चाय पी ली है और अभी बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों अभी उठने वाले हैं। तो इसके पहले ही मैं उन लोगों के लिए आज सूजी का हलवा बनाऊँगी और अभी इसमें मैं कुछ और नहीं डालूँगी ड्राई फ्रूट वगैरह, क्योंकि इस बिराटू ना ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो सिर्फ चीनी और सूजी मिला के ही हलवा रेडी करेंगे। और जब भी आप सूजी भूनें तो खूब अच्छे से लाल करके भून लें, तो उसके बाद उसका कलर देखिएगा कितना सुंदर आता है। और जब पहले से ये सूजी थोड़ी सी वाइट रहती है तो पानी डालने के बाद बिल्कुल वाइट हो जाती है, वो तो देखने में अच्छी नहीं लगती। फिर हमें लगता है ये सूजी का हलवा कैसा बना है, सुंदर नहीं दिख रहा है। और अभी बाहर देखिए बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है। रात शहरों में लोगों को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन गांव में रहने वाले लोगों को, हम जैसे लोगों को बारिश नहीं अच्छी लगती। वैसे किसान जो हैं उनके लिए बारिश तो बिल्कुल वरदान है, पर जैसे हम लोग घर में रहते हैं ना तो ऐसा लगता है पूरे घर में पानी पानी दिखने लगता है, तो बारिश बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। और कहीं ना कहीं हमारा काम भी प्रभावित होता है बारिश से। बस ले दे के खाना बना लो, साफ़ सफाई कर लो, बस इतना ही काम रहता है और दूसरा कोई काम आप नहीं कर सकते हो बारिश में। और जो आंगन में जाल पर पन्नी पड़ी है वो पता नहीं कहाँ से फट गई है, तो पानी जितना है ना वो नीचे आ रहा है, कहीं कहीं छेद है पूरे पन्नी में, तो इसी वजह से पूरे आंगन में पानी पानी दिख रहा है। तो मैंने पोछा नहीं लगाया है क्योंकि बारिश में वैसे भी पूरे फर्श पर सीलन रहती है। तो अभी मैं किचन के काम ख़त्म कर लूँ। दाल मेरी बन चुकी है, अब मैं चढ़ाऊँगी सब्ज़ी, और सब्ज़ी में मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और चावल मैंने धुल के रख लिया है, तो अभी दाल पहले खाली करेंगे, उसके बाद चावल चढ़ाएँगे और साथ में ही सब्ज़ी बना लेंगे। और अभी रात में क्या हुआ है, यहीं पर भगवान रखे हुए हैं, आप लोग देखते ही हैं। तो जितनी भी तस्वीरें मूर्तियाँ थी सब कुछ नीचे गिर गई थी, चूहों ने गिरा दिया था। तो गिरने के कारण ये गणेश जी की मूर्ति टूट चुकी है। तो जो टूटी हुई मूर्तियाँ होती हैं उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू धर्म में इसे निषेध माना गया है। तो इसे विसर्जित करना होगा किसी बहते हुए जल में, और या तो फिर आप ऐसी जगह डालें जहाँ पर किसी का पैर न पड़े। तो जितने भी कैलेंडर फटते हैं भगवान की या मूर्तियाँ फूटती हैं, तो हम तो पीछे डालते हैं जहाँ पर आपने पीपल का पेड़ देखा होगा ना, वहाँ पर कोई जाता नहीं है। लेकिन जब पॉसिबल होता है तो बहते हुए जल में ही विसर्जित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, क्योंकि वो शुभ मानते हैं। तो अभी ये जाएंगे तो इनको एक पन्नी में भर कर दे देंगे, लेते जाएंगे, क्योंकि साइड में ही एक शारदा नहर चलता है, तो वहीं पर डाल देंगे। आलू टमाटर की सब्ज़ी तो हम सभी बना लेते हैं, और चाहे जैसे बनाओ टमाटर आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है सभी को। तो वैसे तो मैं अपने यहाँ गोल्डी मसाले की बनाती हूँ इसकी सब्ज़ी, पर आज गोल्डी मसाला नहीं है तो मसालों को ऐड करके इसमें बनाएंगे। और मम्मी को थोड़ा सा ये सब्ज़ी कम अच्छी लगती है, गोल्डी मसाले वाली ही ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन अभी मैंने पूछ लिया था तो बोली कि बना लो, नहीं है तो, क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो बाहर भी नहीं जा सकते हैं, नहीं तो ले आते मसाला। तो सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज और लहसुन से तड़का दे दिया था, और उसके बाद फिर टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर डालने के साथ ही अपने मसाले ऐड करना है, क्योंकि टमाटर के साथ मसाले भी अच्छे से पक जाते हैं। तो जिसमें मैंने हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और नमक डाल करके ढक दिया है। अब ये पकते रहेंगे। और इधर मम्मी अपने पितर देवता को दे रही हैं जल। और आज मैं सुबह में फूल तोड़ने नहीं गई थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मम्मी जितना भी फूल आज ले आई हैं सब अपने देवता को चढ़ा दिए हैं, पूर्वजों को। और जब बारिश होती रहती तो पूरे घर में कपड़े ही कपड़े नज़र आते हैं। आगे के रूम में डाल दिए हैं जहाँ पर कूलर चल रहा है, क्योंकि जब पंखा चलता है या कूलर चलता है तो हवा से कपड़े सूखते हैं। और यहाँ रूम में भी डाल दिए हैं, पंखा चल रहा है ना, तो इससे कपड़े आसानी से सूख जाएंगे। और अब थोड़ा सा बालों में कंघी कर ले, थोड़ा सा मेकअप कर ले, तो फिर आपसे मिलते हैं। विराटू आज सो गए हैं, ये देखो। बारिश बाहर हो रही है तो कहीं खेल तो पा नहीं रहे हैं, तो इस वजह से ये आके मेरे पास लेट गए थे और लेटे लेटे तुरंत सो गए। और पंखा इसलिए चलाया है क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है, पर मच्छर के कारण पंखा चलाना पड़ता है। अगर कमरे में बैठना है तो पंखा चालू करना पड़ेगा। साइड साइड ना इतने ज़्यादा मच्छर बैठे रहते हैं, जैसे ही आप बिस्तर पर आते हो बिल्कुल टूट पड़ते हैं खाने के लिए। तो अभी मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगी, कई दिन से सोच रही हूँ शेयर करने के लिए। तो आज फाइनली मुझे टाइम मिला है। टाइम रोज़ मिलता था पर दिमाग में नहीं आता था, और जब बारिश होती है ना तो फिर लेटे लेटे सोचा करते हैं क्या करें क्या करें, क्योंकि इस टाइम बाहर का कुछ काम तो रहता नहीं है, बस अंदर ही अंदर सोचते विचारते रहो कि क्या करना है।
आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया लग गया होगा ना कि क्या दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, शादी का एल्बम, मेरे शादी का एल्बम। आज से 11 साल पहले मेरी शादी हुई थी 2009 में। तो अभी 12 साल होने वाले हैं, अब की नवंबर में हो जाएंगे 12 साल। तो कुछ इस तरह से एल्बम मिला था हमको, और जिस तरह से उसने दिया था बिल्कुल वैसे ही हम सहेज कर रखे हैं, क्योंकि ये हमारी सुनहरी यादों में से एक है। तो अभी आपने पहले जो देखा वो फ़ोटो की निगेटिव थी, तो पूरा निगेटिव भी साथ में दिए थे, और आगे जो मेंशन किए हैं पूरा तारीख, लड़का लड़की का नाम और जितना भी होता है वो सारा कुछ मेंशन किए हैं। और यहाँ से स्टार्टिंग होती है तो आगे विवाह लिखा हुआ है और बाकायदा दूल्हा दुल्हन की तस्वीर दी गई है। तो आगे जो ये तस्वीरें दी हुई हैं ये तिलक समारोह की हैं। पहले तिलक होता है हम लोगों के यहाँ, अरे सबसे पहले तो बरीक्षा होता है, सगाई होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब की तस्वीरों में बहुत घर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। और ये कुछ बीच में कंप्यूटराइज फ़ोटो लगा दिए हैं एल्बम में। ज़्यादा अच्छा एल्बम तो नहीं बना है, लेकिन कैसा भी बना हो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो शादी में आप लोग देख लीजिए आज से 10-11 साल पहले कैसे दिखते थे हम लोग। और जब हम एल्बम देख रहे थे तो सम्राट क्या बोल रहे थे कि मम्मी आप हर जगह नीचे क्यों देख रही हो, क्या आप दुखी हो, सैड हो? ऐसा तो नहीं है, हम जितनी भी फ़ोटो तस्वीरें देखते हैं मोबाइल में सब दुल्हन हंसती रहती हैं, ऊपर देखती है, पर आप सब जगह नीचे देख रही हो। तो आज में और कल में ना बहुत ज़्यादा अंतर था। पहले मैं बहुत ज़्यादा शर्मीली थी, बहुत ज़्यादा झिझक रहती थी बोलने में, सबके सामने निकलने में। तो शादी में वैसे भी लड़कियां थोड़ा सा घबराई रहती हैं, शर्माई रहती हैं और बहुत उथल पुथल होती रहती है। और फिर जब आप थोड़े ज़्यादा संकोची हो, सरल हो, या फिर घर में ही हमेशा रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत नई होती हैं। नई तो फ़िलहाल हर किसी के लिए ये पल जो होता है सबके लिए नया ही होता है, लेकिन फिर भी मैं अगर अपना अनुभव करूँ, अपनी बात करूँ ना, तो मैं कुछ ज़्यादा ही शर्माई हुई थी, मतलब अंदर से बहुत डर लग रहा था। और जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये शादी के पहले देखने के लिए यहाँ पर आई थी। मतलब पहली बार जब वो फ़ोटो भेजी जाती है ना, तो जब देखने आए थे पप्पा और मेरे पापा लोग, तब ये फ़ोटो लेकर आए थे। तो यही फ़ोटो यहाँ पर दे के गए थे देखने के लिए सबको। और ये जयमाल का है पूरा जो होता है। और यहाँ पर आशीर्वाद में तो बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, तो ये मेरे बाबा और दादी हैं। और इन फ़ोटो से ही हम लोग अपनों को ज़िंदा रखते हैं अपनी यादों में, और देख लेते हैं कि हाँ हमारे वो बीते हुए कल तस्वीरों में कैद हो गए हैं। और ये हमारे मम्मी पापा हैं, और ये जो बुआ हमारी नहीं है इस समय, वही बुआ हैं। ये देख लीजिए कितनी सुंदर लग रही हैं। और मेरी शादी में देखिए कितनी, मतलब लग रहा है ना एक अलग ही चमक। मेरे घर में सबसे सुंदर थी मेरी ये बुआ, और हर जगह इनकी तारीफ़ होती थी। और यहाँ पर देखिए दुल्हन की बहुत सारी जो पोज होती हैं वो सब कुछ दिया गया। और इस समय कैमरामैन जो होता है वो भगवान होता है, जैसा वो कहता है वैसा ही फॉलो करते हैं दूल्हा और दुल्हन और घर वाले भी सब। और मुझे तो बड़ा अजीब लगता है ये सब सारी चीज़ें देखने में। और बहुत ज़्यादा धुंधली फ़ोटो बनाए हुए हैं, ज़्यादा कुछ साफ़ फ़ोटो नहीं बनी हुई हैं। और ये जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होती है ना, ये मेरी फेवरेट होती है। कोई भी फ़ोटो मैं निकालती हूँ मोबाइल में भी तो उसको ब्लैक एंड वाइट में करके देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रंगीन फ़ोटो से ज़्यादा ये तस्वीरें अच्छी लगती हैं। और बहुत सारी फ़ोटो हैं, और एक दूसरा एल्बम भी है छोटा सा, जिसमें से इसमें देखिए आप कुछ तस्वीरें निकली हुई हैं, तो उसी में रखी हुई हैं। मतलब सीलन से ख़राब होती जा रही थी वो तस्वीरें, तो उनको बाहर निकाल दिए थे। और गांव में बहुत अच्छे तरीके से शादी होती है, शाम में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, सुबह में कलेवा, थैली, परछन, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और शहरों में तो रात में ही शायद शादी का पूरा कार्यक्रम कंप्लीट कर दिया जाता है, पर गांव में शाम से लेकर सुबह तक पूरा कार्यक्रम चलता है शादी का। तो ये परछन के समय का है, जब सुबह परछन होता है। और जो एक पगरैतीन बनाई जाती है पूरी शादी में, पगरैतीन और पगरैत, अब पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, पर हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है। मैं शादी की वीडियो शेयर करूँगी ना, तो उसमें आपको अच्छे से बताऊँगी। और ये विदाई के समय मेरे पापा मुझे गाड़ी में बैठाने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल वक्त होता है ये एक लड़की के लिए, लेकिन हर किसी को इस लम्हे से गुजरना पड़ता है। और ये भी तस्वीर जो है ये भी मेरी शादी के पहले की तस्वीर है। तो कुछ तस्वीरें थी जो मैंने पहले खिंचवाई थी, ज़्यादा तो फ़ोटो का शौक़ नहीं था, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं पहले की। विराटू भी जग के आए हैं बेचारे, लेट हो गए हैं, बोल रहे हैं एल्बम जब निकाली थी तो हमें क्यों नहीं बताया था। आप सो रहे थे तो हम क्या करें, अब इनको फिर से दिखाना पड़ेगा। अभी मोबाइल में देखे, मैं एडिटिंग भी कर रही थी साथ में, तो ये उठ के देखे तो बोल रहे हैं एल्बम कहाँ चला गया, हम कहाँ गए थे। और जब भी ये लोग एल्बम देखते हैं ना तो सिर्फ अपनी तस्वीरें ढूंढते हैं कि हम कहाँ हैं इसमें। क्यों, तुम लोगों का कॉमन सा सवाल होता है कि इन सारी तस्वीरों में सब लोग तो हैं पर हम नहीं हैं। आप लोग नहीं थे उस समय, इसीलिए आप लोग नहीं हैं। जब होते तो आप लोगों की भी तस्वीरें होती। इन लोगों का अलग एल्बम रखा है।
पहले मोबाइल का तो ज़माना था नहीं, मोबाइल तो अभी मेरे पास अभी 1-2 साल से आया है। तो पहले तो जब भी कभी फ़ोटो खिंचवाने का मन होता था तो हम लोग सज बज के स्टूडियो जाते थे। तो यहीं पर मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और आज मैंने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर की है तो लाइक तो देना ही देना है, आज बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।